कक्षा 6 विषय हिंदी। कविता चांद से थोड़ी गप्पें। कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। आइए बच्चों, इस कविता को पढ़ते हैं और इसका भाव समझते हैं। शुरू करते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पें, ये एक कविता है। कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। कविता का भावार्थ हम जानेंगे। एक 10-11 साल की लड़की है। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। तो सिमत का अर्थ होता है दिशा। तो इसका भावार्थ क्या है? शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता की इन पंक्तियों में बालिका चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं, पर फिर भी थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। अनगिनत तारे जड़ा हुआ आकाश मुझे आपके कपड़ों की तरह नजर आता है। आप अकेले ही इस विशाल आसमान में अपना मुंह खोले रहते हो। आप गोल मटोल और गोरे चिट्टे से दिखते हैं और अपनी रोशनी चारों ओर फैलाए हुए दिखाई पड़ते हैं। अगला जो पंक्ति है अगली, उसमें लिखा है आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब हैं गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। गोकी कहते हैं हालांकि या यद्यपि। निरा मतलब बिल्कुल। इन पंक्तियों में चांद से बात करने वाली लड़की कहती है कि भले ही आपने आकाश का कपड़ा ओढ़ रखा है, लेकिन हमें बुद्धू नहीं बना सकते। आप कुछ कुछ तिरछे नजर आते हो। हमें सब पता है ये तिरछापन आपकी बीमारी है, इसे आप छिपा नहीं सकते। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। इसमें जो शब्द है दम, उसका मतलब है फुर्सत, और मरज कहते हैं बीमारी को। इसका भावार्थ है इन पंक्तियों में चांद से बात करने वाली लड़की कहती है कि आपका आकार घटता है तो घटता ही चला जाता है, बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। आप जब तक पूरे गोल ना हो जाएं तब तक दम नहीं लेते। आपका आकार बदलता ही रहता है। आपकी ये बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेती। तो ये तीन जो हमने पंक्तियां 3 स्टांजा में पढ़ी हैं, इनका भावार्थ यही है। एक 10 साल की लड़की चांद से शिकायत कर रही है कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, और उसे बहानेबाज बता रही है। तो ये बालक का जो बालपन है वो इस कविता में कवि ने दिखाया है। एक छोटी सी लड़की कितने भोलेपन से चांद को कह रही है कि तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। तो आओ चलो इस कविता के भावार्थ के साथ साथ इसमें आए हुए प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। कविता के प्रश्न उत्तरों में पहला प्रश्न है, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? तो इसका उत्तर होगा, लड़की कहना चाहती है कि चांद के चारों ओर संपूर्ण आकाश ऐसा लगता है जैसे आकाश ही चांद का वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हैं। प्रश्न दो क्या है? प्रश्न 2 में पूछ रहा है हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? हमको बुद्धू ही निरा समझा है से लड़की का आशय है कि भले ही आपने आकाश का कपड़ा ओढ़ रखा है, लेकिन हमें बुद्धू नहीं बना सकते। आप कुछ कुछ तिरछे नजर आते हो। हमें सब पता है ये तिरछापन आपकी बीमारी है, इसे आप छिपा नहीं सकते। प्रश्न नंबर 3 में आशय बताओ। आशय का मतलब है इसका मतलब बताओ या अर्थ बताओ। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। इन पंक्तियों में उत्तर में लिखेंगे
कि इन पंक्तियों में चांद से बात करने वाली लड़की कहती है कि आपका आकार घटता है तो घटता ही चला जाता है, बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। आप जब तक पूरे गोल ना हो जाएं तब तक दम नहीं लेते। आपका आकार बदलता ही रहता है। आपकी ये बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेती। अगला प्रश्न, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसके कारण भी बताओ। दिन, कारण, पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच या प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो उसका उत्तर लिखेंगे, कवि ने चांद से गप्पें अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होंगी, क्योंकि कवि अपनी कविता में कहते हैं, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। इन पंक्तियों से ज्ञात होता है कि चांद पूरी तरह से गोल नहीं है, उसकी गोलाई थोड़ी तिरछी है। पूर्णिमा होने में भी 1 या 2 दिन का समय और है। अगला प्रश्न है, नई कविता में तुक या छंद की बजाय बिंब का प्रयोग अधिक है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिख कर दिखाओ। तो इसका उत्तर हम लिख लेंगे, गोल, तिरछे, बढ़ते। अगला प्रश्न है, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह शायद निम्नलिखित बातों से चिढ़ जाता। पहला, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं। चांद द्वारा दिया जवाब होता, मैं तिरछा नहीं हूं, तिरछी तो तुम्हारी नजर है। आपको बीमारी है। चांद द्वारा दिया गया जवाब होता, मुझे कोई बीमारी नहीं, तुम्हारी सोच ही खराब है। सिर्फ मुंह खोले हैं हुए हैं अपना। चांद द्वारा दिया जवाब होता, मेरा मुंह बिल्कुल ठीक है, तुम्हें देखना नहीं आता। गोल मटोल। चांद द्वारा दिया जवाब होता, मैं तुम्हारे जैसा कमजोर नहीं होना चाहता। तो यहीं तक हम आपको प्रश्न और उत्तर इनके बता दिए हैं। आगे के जितने भी प्रश्न हैं वो आपको स्वयं करने हैं। और कविता को 1-2 बार उसका भावार्थ समझें। आप आसानी से सभी प्रश्नों के, चाहे वो ये प्रश्न हो या कविता में से और प्रश्न आ जाएं, आप सभी का उत्तर आसानी से दे पाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।